हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो एक बार फिर से इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा प्रकाश का अपवर्तन के सारे लघु उत्तरीय प्रश्न को करवाऊंगा। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यदि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह कक्षा 10th का हो चाहे 12th का हो, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तब प्रकाश की दिशा में परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो इन प्रश्नों का उत्तर है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तब प्रकाश की दिशा में परिवर्तन को की क्रिया को प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। और दूसरा प्रश्न है, हमारे दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन के दो उपयोग के उदाहरण को लिखें। तो इन प्रश्नों का उत्तर है, प्रकाश के परावर्तन के दो उदाहरण निम्नलिखित हैं। पहला है तारे टिमटिमाते हुए नजर आना। दूसरा है पानी से भरी बाल्टी गहराई कम मालूम पड़ना, या पड़ती है, कुछ भी लिख सकते हैं, जो आपकी मर्जी। तीसरा प्रश्न है, प्रकाश की एक अपवर्तन किरण का अपवर्तन दिखाने के लिए किरण आरेख खींचे। जब किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुकेगी। दूसरा है बी का, जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो इनका उत्तर है, जब प्रकाश की कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अभिलंब से दूर हटती है। जिस प्रकार से आप देख ही पा रहे होंगे फिगर में, जाना चाहिए इस दिशा में और ये अपने मार्ग से विचलित हो गया है। चौथा प्रश्न है, हवा में चलती हुई प्रकाश की एक किरण जल में तिरछे से प्रवेश करती हैं तो क्या प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी, क्यों, बताइए। तो इनका उत्तर है, हवा से चलती हुई प्रकाश की एक किरण जल में तिरछे से प्रवेश करती हैं तो प्रकाश का पूर्ण आवर्तन होता है, जिसके कारण प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। और पांचवा प्रश्न है, इस प्रश्नावली का पानी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, क्यों। तो इनका उत्तर है, पानी में रखा हुआ सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है जब प्रकाश की किरण हवा विरल माध्यम से चलकर पानी सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश के पूर्व अपवर्तन होने के कारण प्रकाश की किरण पानी में रखा हुआ सिक्का के पात्र तक न पहुंचकर ऊपर ही किसी बिंदु से अपवर्तित होकर लौट जाती हैं, जिसके कारण सिक्का ऊपर की ओर उठा हुआ प्रतीत होता है। और छठा प्रश्न है, ये प्रश्न एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको इग्नोर ना करेंगे, इनको कंप्लीट कर लेंगे तो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट एग्जाम में जरूर मिलेगा। तो चलिए छठा प्रश्न को देखते हैं। छठा प्रश्न क्या कहता है। छठा प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम को लिखे। तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं, चाहे अपवर्तन हो चाहे परावर्तन हो, दोनों के दो नियम होते हैं और दोनों क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए इनको देखते हैं। अपवर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब एक ही तल पे स्थित होता है। दूसरा पॉइंट है, प्रकाश के किसी विशेष वर्ण या रंग के लिए आतंक उनकी जिया तथा अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात होता है। स्नेल के नियम को लिखकर समझाइए। तो ये प्रश्न प्रीवियस एग्जाम में भी पूछा गया था, तो इग्नोर नहीं करेंगे, इनको देखेंगे। स्नेल के नियम को लिखकर समझाइए। तो इनका उत्तर है, स्नेल के नियम प्रकाश के किसी विशेष वर्ण या रंग के
आपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया का एक अनुपात नियतांक होता है। सनेल के नियम को n से सूचित किया जाता है और n इज इक्वल टू होता है साइन आई अपॉन साइन आर। आठवां प्रश्न है, आपको एक अवतल लेंस तथा एक कांच के वृत्ताकार पट्टी दी गई है, उनकी तत्वों को बिना छुपाए आप इनमें उनमें अंतर कैसे बताएंगे? तो इनका उत्तर है, उत्तल लेंस और कांच के वृत्ताकार पट्टी को बिना छुए हुए पहचानने के लिए इन तीनों के निकट बारी बारी से छपे अक्षर ले जाते हैं। यदि अक्षर अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है तो वह उत्तल लेंस समझा जाता है। अगर अच्छा अपने वास्तविक आकार से छोटा दिखाई पड़ता है, वास्तविक आकार से छोटा दिखाई पड़ता है तो अवतल लेंस समझा जाता है। तब तथा जब अक्षर अपने वास्तविक आकार के बराबर दिखाई देता है तो कांच वृत्ताकार पट्टी समझा जाता है। तो इनका नोट है, इसका प्रयोग के माध्यम से नेत्र डॉक्टर मरीज के आंखों के बीमारी का पता लगाते हैं। अगर आप गए होंगे तो आपको पता होगा कि आपके सामने कुछ अल्फाबेट रखे जाते हैं जिन्हें आपको देखना होता है। 9वां प्रश्न है, किसी उत्तल लेंस द्वारा जब सूर्य के किरणों को किसी कागज पर फोकसित करते हैं तो वह जल उठता है, कारण स्पष्ट करें। इन प्रश्नों का उत्तर है, सूर्य के प्रकाश के साथ उसमें ऊर्जा भी आती है, अतः जब उत्तल लेंस द्वारा हम सूर्य से आती किरणों को कागज पर फोकसित करते हैं तो प्रकाश के साथ उष्मा भी कागज के उस छोटे से हिस्से पर फोकसित हो जाती है जिससे कागज का एक हिस्सा जल उठता है। और 10वां प्रश्न है, उत्तल लेंस को आंख के सामने रखकर सूर्य को देखना क्यों मना है? तो इन प्रश्नों का उत्तर है, उत्तल लेंस को आंखों के सामने रखकर सूर्य को देखने पर सूर्य से आती ऊष्मा आंखों के रेटिना पर फोकसित होकर उसको अत्यधिक क्षतिग्रस्त पहुंचा सकती है। इस कारण से ही नहीं देखते हैं। 11वां प्रश्न है, यदि किसी उत्तल लेंस पर आपतित किरण लेंस के अक्ष समांतर है तो वह लेंस के अपवर्तन के पश्चात किस प्रकार मुड़ेगी? किरण आरेख द्वारा इसे स्पष्ट करें। इनका उत्तर है, किसी उत्तल लेंस पर आपतित किरण लेंस के अक्ष के समांतर वह लेंस अपवर्तन के बाद आधार की ओर लौट जाएगी। तो आप देख ही पा रहे होंगे, यहाँ से प्रकाश गई है और पुनः अपवर्तन के बाद आधार की तरफ लौट गई है। 12वां प्रश्न है, जब वस्तु उत्तल लेंस के फोकस एफ और 2F के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब बनने को किरण आरेख द्वारा इसे स्पष्ट करें। जब वस्तु उत्तल लेंस को F और 2F के बीच स्थित रखे हैं तो प्रतिबिंब 2F और अनंत के बीच वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। 13वां प्रश्न है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। तो आंसर है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में निम्नलिखित अंतर है। उत्तल लेंस किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। दूसरा है, इसका फोकस वास्तविक होता है। और तीसरा है, यह प्रकाश की अभिसारित करता है। अब चलिए जानते हैं अवतल लेंस में क्या क्या गुण होते हैं। अवतल लेंस के किनारे अवतल लेंस
किनारों के अपेक्षा बीच में पतला होता है। इसका फोकस दूरी काल्पनिक होता है। यह प्रकाश को अपसारित करता है। 14वां प्रश्न है, उत्तल लेंस को अपसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है? तो इनका उत्तर है, उत्तल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं क्योंकि जब हम लेंस के फ्रिज से के निकट ले जाते हैं तो यहाँ छोटे छोटे उत्तल लेंसों के तरह कार्य करता है। जब प्रकाश की किरण लेंस अपवर्तित किए जाते हैं तो तुलीन से होकर गुजरने के बाद आगे बढ़कर वह बिंदु पर अवतारी हो जाती है, जिस गुण के कारण उत्तल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। अवतल लेंस जो अवतल लेंस को जब प्रिज्म के निकट लाते हैं तो लेंस छोटे से छोटे अवतल लेंस की तरह कार्य करता है, और जब उससे होकर प्रकाश की किरण गुजरती है तो आगे चलकर फैल जाती है, जिस गुण के कारण अवतल लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। 15वां प्रश्न है, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? इसका मात्रक लिखिए। आंसर है, लेंस की क्षमता फोकस दूरी एफ व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, फोकस दूरी के व्युत्क्रम। सिंपल सी परिभाषा है और महत्वपूर्ण है। लेंस की क्षमता, इसको ऐसे, लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम की क्षमता को व्युत्क्रम के लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता इज इक्वल टू आई अपॉन एफ होता है। P बराबर 1/f। नोट देखिए क्या है, लेंस की क्षमता को P से सूचित करते हैं। लेंस की क्षमता को P से सूचित करते हैं, और वही यदि बात की जाए लेंस की क्षमता की SI मात्रक की, तो डायप्टर यानी +D होता है। +D से इन्हें सूचित करते हैं। तो इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए हमारे RSSPS मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप कक्षा 10th व 12th का तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलते रहे। धन्यवाद।